डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। नमपाई एरेज की वीडियो सीरीज में नेक्स्ट मैं लेके आया हूं अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन नमपाई एरेज। तो नमपाई एरेज होते क्या है, एट्रीब्यूट्स, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ऑलरेडी मैं आपको ये चीजें बता चुका हूं। और नमपाई एरेज में आपको क्या बताया था कि जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है यूजिंग द नमपाई एरेज। और उसके बाद मुझे अप्लाई करने वेरियस ऑपरेशंस, क्योंकि न्यूमेरिक डेटा है तो मैं वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशंस अगर मेरे को परफॉर्म करने हैं तो मैं बहुत इजीली परफॉर्म कर सकता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको यहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, मॉड्यूलो एंड ट्रांसपोज, ये सारे ऑपरेशंस आपको विद एग्जीक्यूशन करके दिखाऊंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइब इज बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एडिशन की, तो देखो बड़ा सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ मेनली जो है वो इनके जो कैसे डिनोट करते हैं, ऑपरेशंस को डिनोट कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखो एडिशन का तो सबको पता ही है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। यहाँ पे मैंने नमपाई जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे दो एरेज ले लिए और मैंने 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे लिए, 2D एरे लिए, 1D भी ले सकते हो, बट 2D अगर कर लिया तो 1D तो आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे 2x2 के दो एरे लिए हैं। देखो 2x2 क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो 2x2 एंड 2x2। तो सबसे पहली चीज ये आ जाती है, कई बार इंटरव्यूज में या कहीं पे पूछ लेते हैं कि क्या इनका साइज बराबर होना चाहिए। तो अगर अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो तो साइज इनका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स या 2x2 का एक, क्योंकि इसको आप मैट्रिक्स की तरह भी ले सकते हो ना, ये डायग्राम में आपको मैट्रिक्स की तरह ही दिख रहा है। अगर मैं इसको 2x2 का एरे लेता हूं, यहां पे मैं 3x3 का ले लेता हूं, तो इनके बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे। सिंपल सा फंडा, साइज जो है वो मैच करना चाहिए। तो साइज मैंने यहां पे मैच करवा दिया। सबसे पहले प्लस करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहां पे प्लस किया, z = x + y, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या करेगा, सिंपली जो है वो 1 और 11, ये देखो इन दोनों में, ये वाले में 1 2 3 4 में ये पहला है और यहाँ पे 11 12 13 14 में 11 सबसे पहला है। तो इस पोजीशन का और इस पोजीशन को प्लस कर देगा। 1 + 11 कितना हो गया, 12। फिर 2 + 12 14, 3 + 13 16, 4 + 14 क्या हो गया, 18। सिंपल सा, आपको इजीली दिख भी रहा है, इजीली आपको समझ भी आ रहा है। अब ऐसे ही आपको क्या करना, माइनस करना चाहते हो तो सिंपली माइनस ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और माइनस में फिर वही हो गया, एलिमेंट वाइज करता है, एलिमेंट वाइज पोजीशन। देखो ये एक तरह से कौन सी पोजीशन है, 0 0, क्योंकि रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0, तो 0 0 पोजीशन पे 1 है, यहां 0 0 पे कौन है, 11। तो 1 - 11 करोगे तो -10। और देखो सारे एलिमेंट्स क्यों बराबर आ रहे हैं, क्योंकि 3 - 13, 4 - 14, 2 - 12, तो सारे। आप उल्टा भी कर सकते हो, y - x भी कर सकते हो, बात एक ही है। बट आपको ये पता ही है कि माइनस के केस में ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि x - y और y - x जो है वो बराबर नहीं होते। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे y - x करोगे तो एग्जीक्यूट करो तो देख लो जी, आपका जो है वो पहले माइनस में आ रहा था, अब आपका प्लस में आंसर आ रहा है। तो ये सिंपल सा फंडा है। अब आपका नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो आ गया मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे स्टार। तो स्टार जो है वो यूज करेंगे। तो x * y कर दो या y * x कर लो, तो यहां पे बात एक ही है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है प्लस की तरह। 1 * 11 कर दो या 11 * 1, बात एक ही है, आपका 11। 2 * 12, ठीक है, 3 * 13 एंड 4 * 14। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपली आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे कौन सा ऑपरेशन मेरा यूज होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, @ ये ध्यान रखना, यहाँ पे @ जो है वो यूज होता है। तो x @y करोगे तो अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देख लो जी, इस तरीके से आपका आंसर आता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं इसका, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो है वो इस तरीके से होता है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास, ये देखो एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। वैसे आपने पढ़ा ही होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फिर भी देखो, लेट्स सपोज मेरे पास एक इस तरीके से एरे है,
A B C D एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एक दूसरा एरे है उसके अंदर लेट्स सपोज X Y Z W, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास जैसे मैंने यहां पे लिया 1 2 3 4 A B C D 11 12 13 14 X Y Z W, इस तरीके से। अब मैं अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ऑब्वियसली यहां पे एक तरीके से 4 आंसर्स मेरे को चाहिए। तो इस पोजीशन पे कैसे आंसर निकलेगा, इस पोजीशन पे कैसे आंसर निकलेगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम को मल्टीप्लाई, जैसे A इंटू एक्स, क्या करोगे आप, A इंटू एक्स प्लस B इंटू जेड, B इंटू जेड, इस तरीके से। अब इस वाले एलिमेंट पे अगर मेरे को लेके आना है तो कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप इससे, तो मतलब A इंटू वाई, मैं आपको 2 करके दिखा रहा हूं, बाकी आपको समझ आ ही जाएगी, A इंटू वाई B इंटू डब्ल्यू। अब इस वाले पे करके दिखाना है तो यानी एक तरह से CD को X, तो यानी C इंटू एक्स प्लस D इंटू जेड, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 11 12 13 14 है, तो आपने किया क्या, यहाँ पे 1 2 को मल्टीप्लाई किससे किया, 11 12 से, तो 1 इंटू 11 क्या आंसर आएगा 1, और 2 इंटू 13 या 2 इंटू 12 क्या आएगा, यहाँ पे आपका 24। तो एक ये देखो, ये आपका 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, और ये क्या आपका 11 12 13 14। तो अगर आपको इस पोजीशन पे निकालना है तो देखो A इंटू एक्स क्या आएगा, 1 इंटू 11 11 आएगा, प्लस B इंटू जेड यानी 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 करोगे तो क्या आएगा 26, तो 11 प्लस 26 करोगे तो 37, ये देख लो जी आपका 37। वैसे आपने पढ़ रखा होगा, आपको ऑलरेडी पता भी होगा, बट फिर भी चलो मैंने आपको बता दिया ताकि दोबारा आपको समझ आ जाए। तो इस तरीके से सारे पोजीशन पे एलिमेंट्स को निकाल देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास कौन सा था, नेक्स्ट डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास डिवीजन, तो डिवीजन भी बड़ा सिंपल है, लो जी ये आपका जो है वो डिवीजन हो गया, ठीक है। तो x के हर एलिमेंट को, ये एलिमेंट वाइज 1 डिवाइड बाई 11, 2 डिवाइड बाई, इसको आप उल्टा कर लेते हैं, y डिवाइड बाई कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देख लो जी, y डिवाइड बाई x कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा। ये देखो 11 डिवाइड बाई 1 तो 11 ही आएगा, 12 डिवाइड बाई 2 6 आना चाहिए, देख लो जी 6 आ रहा है, फ्लोट में दिखाएगा ना, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो 13 डिवाइड बाई 3, अब एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं फ्लोट में, तो इस तरीके से। ऐसे ही आप इसको फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, ये देखो लो जी, फ्लोर डिवीजन अगर मैं करता हूं तो इसने क्या किया, 11 डिवाइड बाई 1 तो 11 ही आएगा, 12 डिवाइड बाई 2 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 डिवाइड बाई 3 क्या आना चाहिए 4 पॉइंट समथिंग, तो वो जो पॉइंट वाला था डेसिमल वाली वैल्यू वो हटा देगा, सिर्फ जो है वो मेन वैल्यू उठा लेगा। तो यहाँ पे 14 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, तो 3 फ्लोर वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू ले ली, 3 पॉइंट के बाद जो भी था उसको उड़ा दिया, तो ये आपका जो है वो फ्लोर डिवीजन। उसके बाद इसी तरीके से आप कर सकते हो लेट्स सपोज एक्सपोनेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशिएशन करने के लिए इस तरीके से आपका एक्सपोनेंशिएशन हो गया, y एक्सपोनेंशिएशन x की है, मतलब 11 की पावर 1 11 आएगा, 12 की पावर 2, 12 की पावर 2 क्या होता है 144, 13 की पावर 3 ये होता है 14 की पावर 4, ये इस तरीके से आपका एक्सपोनेंशिएशन हो गया। तो ये आपका लास्ट में कौन सा रह गया, एक मॉड्यूलो। मॉड्यूलो का मतलब क्या है, रिमाइंडर। ये देख लो जी, रिमाइंडर के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे रिमाइंडर के लिए ये वाला ऑपरेशन आपका, ठीक है। रिमाइंडर जैसे ही निकालना है तो देखो रिमाइंडर क्या मतलब 11 डिवाइड बाय 1 करोगे, 11 डिवाइड बाय 1, अब देखो ये तो पूरा पूरा ही जा रहा है ना, रिमाइंडर आपका कुछ बचेगा ही नहीं, 0। 12 डिवाइड बाय 2 6, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, 0 ही हो गया बाय डिफॉल्ट। 13 डिवाइड बाय 3, 13 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 4 इंटू 3 12, मतलब 4 3 12, और बचा कितना पीछे 1। 14 डिवाइड बाय 4 अगेन वही हो गया, 4 इंटू 3 12, बचा कितना पीछे 2, तो जो रिमाइंडर है वो आपका शो कर देता है। और फाइनली आपका आ जाता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए क्या करना है कि लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो आपकी रोज है वो कॉलम्स बन जाते हैं, जैसे x है, x को मैं ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज, ठीक है। तो x जो है इस तरीके से देखो यहां पे किया क्या, ट्रांसपोज, x वाले को मैंने ट्रांसपोज किया, तो ये रो है ये कॉलम बन जाएगी, 1 2 रो है कॉलम बन गई, जो कॉलम है 1 3 वो रो बन जाएगी। तो देखो 1 3 कॉलम था वो रो बन गई, रोज कॉलम बन जाते हैं, कॉलम रोज बन जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंपाई एरे। थैंक यू।